हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द टीचिंग हब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मैक्सिमा मिनिमा का डेली लाइफ में यूज़ क्या है। तो आपने देखा होगा कि मार्केट में कोई भी चीज़ बेचने जाएंगे तो उसका पर्टिकुलर मार्केट में डिमांड क्या है, उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट कितना होगा, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा कितनी डिमांड पर, या फिर कितना उसकी कॉस्ट आपकी मैक्सिमम बैठेगी कितनी क्वांटिटीज़ के हिसाब से। ये सारी चीज़ें बेसिक लाइफ में डेली लाइफ में यूज़ होती हैं और भी बहुत सारे यूज़ हैं। आपको क्वेश्चन करते करते धीरे धीरे समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ भी इस्तेमाल होता है मिठाई के डब्बे बनाने में कि उसमें मैक्सिमम कितनी मिठाई भरी जाएगी, या आपके किसी भी बॉल में कितना पानी आ सकता है, कितनी एयर आ सकती है मैक्सिमम। ये सारी की सारी कंडीशंस, गुब्बारे के अंदर कितनी हवा आ सकती है मैक्सिमम, ये सारी कंडीशंस किस पे डिपेंड करती हैं, मैक्सिमा और मिनिमा पे। तो मैक्सिमा मिनिमा के हमारे बहुत सारे यूजेस हैं। क्लियर? तो अब हम देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा एक्चुअल में होता क्या है। मैक्सिमा, लेट सपोज दैट मैंने कोई आपका ग्राफ लिया और ये मैंने कोई ग्राफ ले लिया। क्लियर है? तो इस ग्राफ को देख के किसी भी एक पर्टिकुलर इंटरवल पे, मान लो इस इंटरवल पे ए और बी, इस पर्टिकुलर इंटरवल पे मैंने आपका ग्राफ लिया, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की, और यहाँ से देखेंगे इसको, ये एक्चुअल में इस पॉइंट पर ये वैल्यू क्या हो रही है, मैक्सिमम। इस पॉइंट पर एक वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। तो इस पॉइंट को मैंने मान लिया सी, और ये मैंने फंक्शन मान लिया आपका टोटल एफ एक्स कोई मैंने फंक्शन मान लिया। तो ये जो एफ एक्स है, इस एफ एक्स की वैल्यू इस सी पॉइंट पर क्या हो रही है, मैक्सिमम। अभी हमने ना कोई डिफरेंशिएशन किया है ना कोई भी टेस्ट किया है, हमें ग्राफ को देख के पता लग रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। बाकी सभी जगहों पर यहाँ 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 कहीं भी आप चेक करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू एफ सी से कम आएगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट से इधर और इधर दोनों साइड में एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर x बिलोंग्स टू a, b। x आपका बिलोंग कर रहा है किसी भी इंटरवल में, a से b के किसी भी इंटरवल में एफ एक्स की वैल्यू एफ सी से कम होगी। दैट मीन्स एफ सी इज मैक्सिमम वैल्यू एट सी। तो ये वैल्यू क्या आपकी, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? पता लगा मैक्सिमा और मिनिमा क्या है। जिस पॉइंट पर किसी भी फंक्शन की वैल्यू एक पर्टिकुलर इंटरवल में मैक्सिमम जाए, उस पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमा। क्या बोलते हैं, मैक्सिमा। और उस वैल्यू को बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं मिनिमा। मिनिमा क्या है आपका, मिनिमा के लिए मैं कोई ग्राफ लेता हूं। ये कोई पर्टिकुलर इंटरवल है a से b, एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने लिया c। ये एफ एक्स कोई फंक्शन है, y और x, ये एफ एक्स कोई फंक्शन है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे c की वैल्यू क्या है, मिनिमम। इस c की वैल्यू क्या है, आप देखेंगे यहाँ पर जाइए, यहाँ जाओ, जितने भी ये वैल्यूज़ हैं सब पर जो एफ एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या होगी, एफ सी की वैल्यू यहाँ पर सबसे कम होगी जितने भी पॉइंट से, चाहे इसके बिल्कुल पास में ही क्यों ले, आप इसकी सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, एफ सी से ग्रेटर देन होंगी एफ एक्स की। और एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है आपका, ए से बी के इंटरवल पे। तो एफ सी जो है आपका क्या है, मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर क्या अटेंड करेगा ये फंक्शन, मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो ये आपकी होगी मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? और सी जो पॉइंट है वो पॉइंट है आपका क्या, वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपका मिनिमा निकला है। तो सी वो पॉइंट है जहां पर आपका मिनिमा निकला, और ये जो वैल्यू है एफ एक्स की, वो एफ सी की जो वैल्यू होगी वो होगी मिनिमम वैल्यू। क्लियर है आपका? तो आपको मैक्सिमा और मिनिमा क्लियर हुआ। आपको कोई सॉल्व नहीं करना है, ग्राफ आपके सामने बना हुआ आ जाए, आप डायरेक्टली चेक करके बता सकते हैं ग्राफ को देख के कि किस पॉइंट पर आपकी कहाँ पर मिनिमम वैल्यू हो रही है और कहाँ आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो रही है। सिर्फ ग्राफ से कर सकते हैं आपको कुछ ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं। क्लियर? आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और देखते हैं छोटा सा, कि आपकी सी पॉइंट पर, यहाँ पर सी पॉइंट पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू आई और यहाँ सी पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आई। यहाँ पर सी पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आई। वैल्यू मैक्सिमम आए या मिनिमम आए, हम उसे बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू। क्या है ये, एक्सट्रीम वैल्यू।
दोनों को हम एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन में पूछा, एग्जाम में पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू को एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं या मिनिमम वैल्यू को, तो आपकी दोनों केस में या तो मैक्सिमम वैल्यू आए या मिनिमम वैल्यू आए, उन दोनों को बोलेंगे हम एक्सट्रीम वैल्यू, और दोनों सी पॉइंट्स को बोलेंगे एक्सट्रीम पॉइंट। क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पॉइंट। ये भी क्या है आपका? एक्सट्रीम पॉइंट। क्लियर है? एक्सट्रीम पॉइंट मतलब कि आपका या तो मैक्सिमम या मिनिमम, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर इस पॉइंट पर ये वैल्यू मैक्सिमम हो रही है तो ये पॉइंट आपका है एक्सट्रीम पॉइंट और ये वैल्यू है एक्सट्रीम वैल्यू, और इस पॉइंट पर ये वैल्यू आपकी मिनिमम हो रही है तो ये पॉइंट आपका एक्सट्रीम पॉइंट और ये वैल्यू है आपकी एक्सट्रीम वैल्यू, दोनों में सेम कहलाएगी। क्लियर? नाउ हम एक एग्जांपल करते हैं ग्राफिकल मेथड से, जो मैंने भी सिखाया कि आपको बिना सॉल्व करे क्वेश्चन को कैसे बताना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से। तो मैंने क्वेश्चन लिया f(x) = x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r। x स्क्वायर आपको दिख रहा है कि ये पैराबोला है, f0 पे 0 आएगा, f1 पे 1, f2 पे 2, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से। x बिलोंग्स टू r, तो ये आपका क्या है? f(x) = x स्क्वायर, एक ग्राफ बन गया। यहाँ आपको ग्राफ देख के पता लग रहा है, ग्राफ देख के क्लियरली पता लग रहा है कि इस पॉइंट पर ये क्या है? वैल्यू मिनिमम है। तो आपका ये पॉइंट कौन सा? 0। तो f0 पे जो आएगा आंसर क्या आएगा? 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो f0 पे, तो 0 इज द मिनिमम वैल्यू एट x = 0। आपकी 0 क्या है? मिनिमम वैल्यू है x = 0 पे। बट अब मैक्सिमम की बात करें तो ग्राफ में दिख रहा है कि यहाँ कोई भी लिमिट नहीं है मैक्सिमम वैल्यू की, इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है, तो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। क्या लिखेंगे? देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। ये आपके इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में कि आपको क्वेश्चन का फिगर दे रखा होगा, आपको बताना है कि कौन से पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू है, कौन से पॉइंट पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। ग्राफ को देख के आपको डिफाइन करना है। ग्राफ देख के आप बड़ी इजीली, आपको अगर ग्राफ बनाना आता है फंक्शन का, तो आप ग्राफ देख के उसकी डोमेन के हिसाब से पता लगा सकते हैं कि इसकी कंडीशंस में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं जो सेकेंड है कि अगर क्वेश्चन ने बोला है आपको कि अगर मैंने इसकी लिमिट को सेट कर दिया, 2 से -2 से 1, -2 से 1 में लिमिट को सेट कर दिया इसने, तो -2 में क्या होगा आपका कंडीशन? -2, यहाँ पर है आपका -2 और यहाँ है आपका 1, यहाँ है आपका 1। क्लोज्ड इंटरवल में -2 और 1 को फिक्स कर दिया कि इसकी जो रेंज है x कहाँ से बिलोंग करेगा? सिर्फ -2 से 1 के बीच में। तो ग्राफ आपका यहाँ पर रुक गया। जैसे आपका ग्राफ यहाँ पर रुका तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको दिख रही है अभी कितनी है? ये पॉइंट पर ये 0 है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है? मिनिमम वैल्यू एट x = 0 कितनी है? 0। बट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? तो मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। मैक्सिमम वैल्यू एट x = -2, यहाँ पर दिख रही है आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ये पॉइंट आपका मैक्सिमम, ये पॉइंट आपका मैक्सिमम और ये पॉइंट क्या है? मिनिमम। तो अब f मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी? f-2 करेंगे, -2 का स्क्वायर वैल्यू आएगी 4। तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई और मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? 0। किसी पर्टिकुलर क्लोज्ड इंटरवल में। क्लियर है? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब हमने एक स्पेशल केस का क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर आपको f(x) एक फंक्शन दे रखा है x और x बिलोंग्स टू बोला है 0 to 1 ओपन इंटरवल। अगर क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन दिया हो तो डायरेक्टली आपका पता लग जाता है वैल्यूज पुट करने के बाद में कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। बट अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया डायरेक्टली ओपन इंटरवल में फंक्शन दिया और अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो f(x) = x दे रखा है, मतलब डायरेक्टली ग्राफ बनेगा ऐसा, और 0 से 1, तो x की वैल्यू 0 और ये कहाँ तक जाएगी? 1 तक। ये आपका ग्राफ बन गया। बट फंक्शन 0 पे और 1 पे डिफाइंड नहीं है, तो 1 पे और 0 पे कैसा बनेगा? ब्लैंक। 1 पे और 0 पे कैसा बनेगा? ओपन।
ओपन इंटरवल में आपको याद है हम सर्कल बनाते थे और उसको खाली छोड़ देते थे। क्लियर? तो यहाँ से अगर मैं इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालूं तो आपको दिख रहा है मिनिमम वैल्यू आपकी 0 पे है, बट 0 तो इंक्लूड ही नहीं कर सकते, 0 तो इंक्लूड ही नहीं कर सकते। और मैक्सिमम वैल्यू 1 पे है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी कहाँ पर है? 1 पर, बट 1 तो आप इंक्लूड ही नहीं कर सकते, 1 आप इंक्लूड ही नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के जो पॉइंट्स हैं उनको तो लेना ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया, अगर फंक्शन नॉट डिफाइंड है तब भी आपका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना पॉसिबल नहीं है। दैन फिर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, यहाँ कोई भी मिनिमम नहीं है। देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू एंड नो मिनिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो आप उस पॉइंट पे उस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्लियर? नाउ कुछ स्पेशल कंडीशंस देखते हैं हम कि मैंने लिखा है एवरी मोनोटोनिक फंक्शंस एज्यूम इट्स मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। इसने बोला मोनोटोनिक। तो सबसे पहले मोनोटोनिक से मतलब क्या है? मोनोटोनिक आपका क्या डिफाइन करता है? मोनोटोनिक, मोनोटोनिक का मतलब है कि या तो फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग है या फंक्शन सिर्फ डिक्रीजिंग है। ग्राफ में अगर हम देखें या तो वो सिर्फ बढ़ रहा है, या तो वो सिर्फ बढ़ रहा है, या फिर वो सिर्फ घट रहा है, या फिर वो सिर्फ घट रहा है। और विदा क्लोज्ड इंटरवल, या तो वो सिर्फ बढ़ रहा है या वो सिर्फ घट रहा है विद अ क्लोज्ड इंटरवल। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है मोनोटोनिक फंक्शन की, तो जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी वो इसके एंड पॉइंट्स पर होगी, इसके एंड पॉइंट्स पर ही होगी हमेशा इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, इसके बीच में कभी भी नहीं आ सकती है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है आपका एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल हैज़ अ मैक्सिमम एंड अ मिनिमम वैल्यू। किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन की क्लोज्ड इंटरवल पे एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पॉइंट पर बोल दे कि फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड है तो यहाँ पर डेफिनेशन में इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। अगर वो क्लोज्ड इंटरवल के साथ में कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन दे रखा है तो उसकी किसी ना किसी पॉइंट पर एक मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होगी होगी। क्लियर? नाम देखते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा में दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अगर आपको कोई ग्राफ दे रखा है और कोई ग्राफ के साथ में आपको कोई फंक्शन बना दिया इस तरीके से, ठीक है, ये उसका मैंने कर्व बना लिया, तो इस कर्व में हम देखेंगे गौर से, इस कर्व में हम क्या देखेंगे कि इस पॉइंट को मैंने माना C1, क्या इस पॉइंट पर FC1 जो है आपका मैक्सिमम है, क्या है? मैक्सिमम। और इस पॉइंट पर क्या है आपका? ये C2 मान लेते हैं, FC2 क्या है आपका? मिनिमम, FC2 है आपका मिनिमम। इस पॉइंट पे देखेंगे फिर से आपका मैक्सिमम जा रहा है, FC3 आपका क्या है? मिनिमम। और यहाँ से आप देखें फिर से, सॉरी ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम जा रहा है, और यहाँ पर देखेंगे C4, इस पॉइंट पर FC4 जो है वो फिर से क्या जा रहा है? मिनिमम। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स पर मैक्सिमम है, बहुत सारे पॉइंट्स पर मिनिमम है। जिस भी ग्राफ में एक से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यूज़ और एक से ज़्यादा मिनिमम वैल्यूज़ आपके दे रखे हों, या पर्टिकुलर अलग अलग इंटरवल पे आपको छोटे छोटे इंटरवल्स पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ मिलें तो उनको बोलते हैं हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो यहाँ पर देखेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखेंगे, ये आपका लोकल मैक्सिमा, ये क्या है? लोकल मैक्सिमा, और इस पर्टिकुलर इंटरवल पे देखो तो ये क्या है? लोकल मिनिमा। ऐसे यहाँ देखते हैं इस पर्टिकुलर इंटरवल पे लोकल मिनिमा, और इस पर्टिकुलर इंटरवल पे क्या है? लोकल मैक्सिमा। तो मतलब बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स पर ये ग्राफ चेंज हो रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स पर इसका क्या आ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, बहुत सारे पॉइंट्स पर इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है। अब देखते हैं कैसे कि आप इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट से इधर ये वैल्यू क्या है? इंक्रीजिंग है, ये वैल्यू क्या है? इंक्रीजिंग। और इस पॉइंट से इधर ही क्या है? डिक्रीजिंग।
अगर इधर इंक्रीजिंग आए और पॉइंट के राइट साइड में, पॉइंट के लेफ्ट साइड में इंक्रीजिंग हो जाए और राइट साइड में डिक्रीजिंग, तो ये वैल्यू क्या कहलाती है? मैक्सिमम। और पॉइंट के लेफ्ट साइड में देखो डिक्रीजिंग है और पॉइंट के राइट साइड में क्या आ गया? इंक्रीजिंग। अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड में डिक्रीजिंग हो और पॉइंट के राइट साइड में क्या आ जाए? इंक्रीजिंग, तो वो वैल्यू कहलाती है मिनिमम। ये क्या है? आपकी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अब एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है? एब्सोल्यूट क्या डिफरेंस है? अगर मैं क्लोज्ड इंटरवल 0 से यहाँ कोई भी वैल्यू मान लेता हूँ, 2 पाई मान लिया मैंने, 2 पाई तक मैंने मान लिया, 0 से 2 पाई के बीच में एंटायर इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है? तो दैट इज कॉल्ड दिस, एंड दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमा। सॉरी, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमा। मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको ग्राफ बना के। यहाँ पर आपके बहुत सारे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जा रहे हैं, बहुत सारे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हैं, बहुत सारे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दे रखे हैं आपको। तो इस पर्टिकुलर होल इंटरवल में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, ये कौन सी है? ये है। तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या है आपकी? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा मिनिमम है आपकी यहाँ पर, तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू समझ में आया आपको कि जब पर्टिकुलर एंटायर एक इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कोई इंटरवल मान लिया, यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में एंटायर आपको चेक करने के लिए दिया जाए कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है, देन दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और अगर आपको अलग अलग इंटरवल्स पे, बहुत सारे पॉइंट्स पे आपको निकालने के लिए, बहुत सारे मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। क्लियर? नाउ हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में जस्ट सपोज दैट आपको कोई एक फंक्शन दे रखा है, तो सबसे पहले आपको कोई एक फंक्शन गिवन हो, फंक्शन आपको गिवन होगा। अगर आपको फंक्शन गिवन है, मैं पहले प्रोसेस लिखा रहा हूँ, प्रोसेस के बाद मैं आपको समझाऊंगा। फंक्शन आपका गिवन है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? फाइंड एफ डैश एक्स। फाइंड एफ डैश एक्स आपको फाइंड करना है एंड देन पुट एफ डैश एक्स equals to 0 and find all possible values of x, all possible values of x। just suppose that मैंने वैल्यू मान ली आपकी C1, C2 या कितनी भी वैल्यू आ सकती है, C3, कोई भी वैल्यू आ सकती है। क्लियर है? तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपको f डैश एक्स निकालना है, f डैश एक्स को 0 के बराबर पुट करना है एंड देन वैल्यू निकालनी है x की C1, C2, C3, कितनी भी वैल्यू आ सकती है, 1, 2, 3। अब मान लो इसमें अब जैसे ही आपकी वैल्यू आएंगी तो 3 केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। पहला केस वन कि आपका एट x इक्वल टू C1, x की वैल्यू मैंने ली C1 पे आपका जो फर्स्ट केस बनेगा कि हो सकता है ग्राफ कुछ इस तरीके से हो सकता है ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हो और ये वैल्यू क्या आ जाए आपकी C1 आ जाए। तो C1 से इस साइड में ग्राफ इंक्रीजिंग है। क्या है? ग्राफ इंक्रीजिंग। और C1 के इस साइड में ग्राफ डिक्रीजिंग है। तब मैंने आपको सिखाया था कि अगर लेफ्ट साइड में ग्राफ इंक्रीजिंग आ जाए, अगर C1 में, तो C1 माइनस h मैंने कोई क्वांटिटी ले ली, C1 माइनस h मैंने थोड़ी कम एक क्वांटिटी ली है, उस क्वांटिटी में मैं चेक कर रहा हूँ। C1 माइनस h में अगर ये इंक्रीजिंग है या f डैश x या f डैश C1 ग्रेटर देन 0 आ जाए, f डैश C1 ग्रेटर देन क्या आ जाए? 0। C1 माइनस h में ग्रेटर देन क्या आ जाए? 0। सेकेंड आपका क्या है? C1 प्लस h। यहाँ से देखो C1 माइनस h, इधर होगा C1 प्लस h। अब लिखेंगे हम C1 प्लस h में ये क्या आ जाए? डिक्रीजिंग, घट रहा है। मतलब क्या आया? f डैश C1 प्लस h जो है लेस देन 0 आ गया।
अगर ये वैल्यू हम रख के देखेंगे, C1 माइनस एच एक वैल्यू लेंगे, C1 प्लस एच एक वैल्यू लेंगे, C1 प्लस एच में अगर आपका f डैश x C1 प्लस एच 0 से कम आया और यहाँ पर 0 से ज़्यादा आया, दैट मीन्स इट इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू, इट इज़ मैक्सिमा, दैट मीन्स इट इज़ मैक्सिमा, इट इज़ मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज FC1, मैक्सिमम वैल्यू इज FC1। क्लियर है? तो मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाएगी आपकी, जो भी हम निकालेंगे FC1। क्लियर? मैं इस पर एक एग्जांपल करूंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड केस यहां पर देखते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड में आपको क्या करना है, केस सेकंड एट x इक्वल टू C2, एट x इक्वल टू C2। जस्ट सपोज दैट मैंने ग्राफ को एज्यूम किया कि ग्राफ जो आपका आया वो कुछ इस तरीके से आ गया और ये वैल्यू क्या आपकी C2। इस C2 के लेफ्ट साइड में देखते हैं, कोई वैल्यू लेते हैं C2 माइनस एच और इधर लेंगे C2 प्लस एच। तो इधर फंक्शन इंक्रीजिंग है और इधर फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। मतलब लेफ्ट साइड में डिक्रीज हो जाए और अब राइट साइड में इंक्रीज हो जाए, इसका उल्टा हो रहा है। तो अभी क्या करेंगे कि एट C2 माइनस एच, C2 माइनस एच ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। मतलब क्या है, f डैश C2 माइनस एच लेस देन 0 है, तभी क्या होगा ये। और दूसरी साइड में क्या हो जाए, एट C2 प्लस एच क्या है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, f डैश C2 प्लस एच इज ग्रेटर देन 0। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं तब ये क्या होगा, इट इज मैक्सिमा, इट इज मैक्सिमा, इट इज मैक्सिमा एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज FC2, जो भी आप निकालेंगे। क्लियर? नाउ हम देखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में आपका क्या केस बनेगा कि एट x इक्वल टू C3, मैंने C3 का केस ले लिया। अब C3 के केस में आपकी दो वैरायटी बनने वाली हैं। एक तो ग्राफ आपका बनेगा इस तरीके से, हो सकता है ग्राफ बन जाए आपका इस तरीके से, क्लियर है, और हो सकता है आपका ग्राफ जो बन जाए वो इस तरीके से बन जाए। एक मिनट इसको ले लेते हैं ठीक से। आपका ग्राफ जो बन जाए वो कुछ इस तरीके से बन जाए, इस तरीके से ग्राफ बन जाए। अभी हम फंक्शन को यहाँ से देखेंगे चेक करते हुए। तो जैसे हमने फंक्शन देखा तो एट C3 माइनस एच, C3 माइनस एच, इस पॉइंट को देखते हैं। C3 से पहले ये पॉइंट क्या है, C3, ये पॉइंट है आपका C3 से पहले ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, नीचे की तरफ जा रहा है। और ये फंक्शन क्या है, यहाँ से भी नीचे की तरफ जा रहा है, डिक्रीजिंग है। दोनों तरफ क्या है, डिक्रीजिंग। तो दोनों तरफ क्या है, C3 से नीचे और एट C3 से ऊपर, मतलब C3 से पहले। तो ये फंक्शन क्या है, दोनों तरफ डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। क्लियर है? देन इट इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो ना तो ये मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है? इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। C3 क्या है यहाँ पर, C3 है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर किसी भी पॉइंट में इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में और इस पॉइंट के राइट साइड में दोनों तरफ डिक्रीजिंग आ जाए, या दोनों तरफ, सेकंड केस क्या है, ये भी C3 है, इस C3 के केस में यहाँ पर इंक्रीजिंग है और यहाँ पर भी देखो इंक्रीजिंग है, दोनों तरफ बढ़ रहा है। अगर दोनों तरफ बढ़ रहा है तो दोनों केस में क्या होगा, देखो यहाँ पर इधर भी इंक्रीजिंग है, इधर भी इंक्रीजिंग है, इधर भी डिक्रीजिंग है, इधर भी डिक्रीजिंग है। या तो दोनों तरफ
LHS RHS दोनों साइड में इंक्रीजिंग हो जाए या LHS RHS दोनों साइड में डिक्रीजिंग हो जाए, तब ये फंक्शन ना तो मैक्सिमा रहेगा और ना ही मिनिमा रहेगा, और इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर? नाउ में एक एग्जांपल करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर, जिससे आपको पता लगेगा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है। ठीक है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। तो यहाँ से हमें सबसे पहला स्टेप आपको याद होगा कि हमें क्या करना है, फाइंड एट एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स हम इसका फाइंड करेंगे, ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3। क्लियर है? 3x स्क्वायर माइनस 3। अभी इस क्वेश्चन को हम लेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, एफ डैश एक्स 3x, 3 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? तो मैंने बोला था पुट एफ डैश एक्स इक्व टू 0, एफ डैश एक्स इक्व टू 0। अब यहाँ से एफ डैश एक्स इक्व टू 0 पुट कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्व टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्व टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्व टू 1 और एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। तो दो वैल्यू आ गई आपकी, एक आ गई एक्स की वैल्यू 1 और एक आ गई एक्स की वैल्यू माइनस 1। ठीक है, दो वैल्यू आपकी निकल के आ गई है एक्स की, एक है 1 और एक है माइनस 1। जैसे मैंने आपको पहले बताया था C1 एंड C2 दो वैल्यूज़ आ गई हैं, तो दोनों वैल्यूज़ में आपको चेक करना है रख के। क्या करेंगे, C माइनस एच मतलब 1 माइनस एच, 1 से थोड़ा कम, एट x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं हम। सबसे पहले एट x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं, तो लेस देन 1, अगर x की वैल्यू लेस देन 1 जाए तो फंक्शन क्या होगा, x की वैल्यू लेस देन 1 में कोई भी अपनी तरफ से वैल्यू ले लेता हूँ, 1 से छोटी कोई वैल्यू मैंने ले ली 0। तो यहाँ पर अगर मैं 0 पुट करूँगा एफ डैश एक्स में, 0 पुट करूँगा तो आंसर क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स में 1 से छोटा कोई भी नंबर रख रहा हूँ, मैंने 1 से छोटा रखा 0, तो क्या आएगा आपका, नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, देखेंगे रख के देख लेते ज़रा। तो एट एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे, एफ डैश एक्स, एफ डैश 0, 3 इंटू 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3। क्या आ गया, एट एक्स इक्वल टू 0 एफ डैश 0 क्या आया, 3 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3, मतलब नेगेटिव आ गया। तो ये क्या है आपका नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है, क्लियर है, अगर ये नेगेटिव है तो दूसरा भी चेक करना है अभी, x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले ले, थोड़ी सी वैल्यू बड़ी, तो थोड़ी सी वैल्यू क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं 2 ले लेते हैं, 2 वैल्यू हम लेंगे। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू 2 पे चेक कर रहा हूँ मैं, एफ डैश 2 आपके सामने चेक करके दिखाता हूँ, 3, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 3 जा 9, और ये क्या आया पॉजिटिव, ये आ गया पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था कि अगर 1 से नीचे नेगेटिव आए और 1 से ऊपर पॉजिटिव आए तो ग्राफ कैसा बन रहा है, मतलब इंक्रीजिंग। यहाँ से नीचे नेगेटिव है मतलब डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ से पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा बन रहा है आपका, कुछ इस तरीके से बन रहा है। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा, मिनिमम, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम होगा। तो एट x इक्वल टू 1 इट इज लोकल मिनिमम। क्या होगा ये, लोकल मिनिमम। अब लोकल मिनिमम आ गया, अब हम मिनिमम वैल्यू भी निकालेंगे। तो f1 लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, f1 1 की वैल्यू रखेंगे, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू क्या आएगा, 3 माइनस 3 1, आंसर आ गया 1। दैट इज योर लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। क्लियर है। नाउ हम इसका सेकंड केस देखते हैं, x इक्वल टू माइनस 1 पे, x इक्वल टू माइनस 1 पे, तो x की वैल्यू आपको लेनी है इस बार माइनस 1 से कम। क्या लेनी है, माइनस 1 से कम। तो माइनस 1 से कम माइनस 2 ले लेते हैं। तो मैं चेक कर लेता हूँ एट x इक्वल टू माइनस 2 पे रख के चेक कर लेता हूँ, माइनस 2 रखेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा f(x), f माइनस 2 आएगा आपका 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1, सॉल्व करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 3 3 9, आपका क्या आ गया,
यहाँ पर देखेंगे तो इस पॉइंट पर -1 पर ये ग्राफ कुछ किस तरीके से बन रहा है, ऐसे मान लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बन रहा है कि ये ग्राफ आपका जो ड्रॉ हो रहा है वो इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है। इधर क्या है आपका, इंक्रीजिंग हो रहा है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 आ गया। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग है। सेकंड केस देखते हैं, एट x इक्वल टू -1 से छोटा, -1 से बड़ा कोई भी वैल्यू लेंगे, -1 से बड़ी कोई वैल्यू लेंगे, तो -1 से बड़ी वैल्यू क्या है आपकी, 0 भी है, तो -1 से बड़ी वैल्यू क्या है, 0 रख के देखते हैं। तो एट x इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा आपका f, और -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लें तो 0 ले ली हमने। 0 लेने के बाद क्या आ गया ये, f0 पे चेक करेंगे, 3 इंटू 0 का स्क्वायर -1, 0 का स्क्वायर इक्वल टू -3। ये इधर भी क्या आया, सॉरी इधर आपका क्या आ गया 0 पे, ये डिक्रीजिंग आ गया, लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 आ गया मतलब क्या है आपका, ये आपका आया नेगेटिव। जैसे ही आपका मैंने 1 रखा, 1 से बड़ी कोई वैल्यू 1 से छोटी कोई वैल्यू रखी तो ये आपका आ रहा है पॉजिटिव, दैट मीन्स इंक्रीजिंग बन रहा है। और 1 से छोटी कोई वैल्यू रख रहा हूँ तो आपका क्या बन रहा है, नेगेटिव, मतलब डिक्रीजिंग। तो एक तरफ इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग अगर जा रहा है तो ये पॉइंट क्या है आपका C2 आपका मैक्सिमम पॉइंट है, देन इट इज मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू होगी एट x इक्वल टू -1 पे चेक करेंगे इसको, f-1 निकाल के दिखाएंगे। यहाँ पर f-1 जैसे ही निकालेंगे क्या आएगा, आप f का -1 यहाँ पर -1 रख दो, x की वैल्यू -1 का क्यूब -3 इंटू -1 प्लस का 3, तो -1 का क्यूब होगा -1 3 प्लस का 3 प्लस का 3, 3 3 6 -1 5, तो 5 क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू की पहले क्या आई थी आपकी निकल के, इसमें मिनिमम वैल्यू आई थी आपकी इसकी 3, क्या सॉरी 1 निकल के आई थी। क्लियर, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आपको करना क्या है, इससे थोड़ा पहले जो भी वैल्यूज़ आपकी निकलेंगी न्यूमेरिकली हमको सॉल्व करना है कि जो भी वैल्यू इससे पहले वाली निकले इससे बाद वाली, उसमें दोनों में चेक करना है। अगर एक तरफ इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा है तो मैक्सिमम, और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जा रहा है तो आपका क्या है, मिनिमम। क्लियर है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जिसके ऊपर बहुत तगड़े क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, और वो मैं आपको सिखाऊंगा। वर्ड्स प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैं आपको एक दो एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।